हेलो एंड वेलकम टू सी न्यूज़ एंड माई टीवी। मैं हूं लता शर्मा आपके साथ। कोरोना अफेक्ट्स इस शो में हमने आज तक आपके सामने कई सारे स्पेशल इंटरव्यूज लाए हैं। इस शो का मुख्य उद्देश्य यही है कि जितने भी सेक्टर्स हमारे सांगली में जो हैं, जो अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करते हैं, उनके ऊपर कोरोना वायरस और लॉकडाउन इसके चलते क्या क्या उनके ऊपर प्रॉब्लम्स आई हैं और उन्होंने कैसे फेस किया है, और इस लॉकडाउन के चलते उनका जो बिजनेस है उनको उन्होंने कैसे संभाला है, इसके ऊपर हमने आज तक आपके साथ इतनी सारी बातें की हैं। तो आज जो मैं आपके सामने इंटरव्यू लेने जा रही हूँ वो काफ़ी स्पेशल होने वाला है, बिकॉज जो मेरे साथ हैं वो सिर्फ एक सेक्टर से बिलोंग नहीं करते हैं, बल्कि उनके पास है ओनरशिप ऑफ डिफरेंट 3 सेक्टर्स। जी हाँ, जिनका नाम है संजीव पटन शेट्टी। मिस्टर संजीव पटन शेट्टी ओनरशिप रखते हैं ऑटोमोबाइल की, पेट्रोलियम की और फर्नीचर डिपार्टमेंट की। जी हाँ, तो ये जो 3 डिपार्टमेंट्स हैं, इन तीनों के ओनरशिप और डीलरशिप मिस्टर संजीव जी के पास है, और इनके बारे में, इन तीनों सेक्टर्स के बारे में उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन है कि कैसे इन 2 महीनों में इन तीनों सेक्टर्स पे प्रॉब्लम्स आई हैं और वो क्या क्या फेस कर रही हैं। तो पहले तो मिस्टर संजीव जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि आप हमारे शो में आए हैं और आपने अपना टाइम निकाल के हमें कई सारी इन्फॉर्मेशन आज बताने वाले हैं। पहली बात तो मैं आपसे हम शुरुआत करेंगे ऑटोमोबाइल से। इस ऑटोमोबाइल में कई सारी गाड़ियां इन्वॉल्व होती हैं, तो आप अपने ऑटोमोबाइल बिजनेस के बारे में पहले हमें कुछ बताइए। अच्छा, कोविड-19 जो पेंडेमिक सिचुएशन आ गई है, ऐसी सिचुएशन आज तक कभी नहीं आई थी और हम लोगों ने भी नहीं देखी थी। ऑटोमोबाइल सेक्टर में उसका काफ़ी सारा असर पड़ा है। पिछले 2-3 साल से पहले ऑटोमोबाइल का जो बिज़नेस है वो काफ़ी स्लो डाउन ही चल रहा है, और उसके बाद सांगली का अगर देखा तो एक तो अक्टूबर नवंबर में काफ़ी सारी बाढ़ आ गई थी और पानी की वजह से बिज़नेस बहुत ये हो गया था, हैम्पर हो गया था। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा मार्केट चल रहा था नवंबर और दिसंबर जनवरी में, और इमीडिएटली ये कोविड का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ गया और उसका काफ़ी सारा असर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे पड़ गया है। और हमें भी पता नहीं था कि इतना जल्दी ये इतना सब सिचुएशन गर्म होके सब कुछ बंद हो जाएगा करके। जी सर। और ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक ऐसा रहता है कि नॉर्मली हमारा जो पाड़वा रहता है और अपना अक्षय तृतीया रहता है, काफ़ी सारी व्हीकल को डिमांड रहती है। राइट। तो इस साल में भी 25, मुझे लगता है 25-26 को पाड़वा था, और अपना ये लॉकडाउन जो हो गया वो 24 को हो गया। उसका जो डिक्लेरेशन जो था वो 20-21 तारीख के आसपास हो गया कि ऐसा ऐसा होने जा रहा है करके। तो पाड़वा के जो बहुत बड़ा त्योहार यहाँ रहता है, उसके लिए काफ़ी सारे लोग प्रायर गाड़ियों की बुकिंग्स भी कर लेते हैं। तो बुकिंग हमारा मार्च 1 से ही चालू होता है उसका, और प्रिपरेशन भी उसका बड़ा रहता है, क्योंकि प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हीकल्स इज आल्सो देयर। बहुत पैमाने से हम व्हीकल प्रोक्योर भी करते हैं जी। और डिलीवरी, काफ़ी लोग, यहाँ का ट्रेंड है कि डिलीवरी जो रहती है वो पाड़वे के दिन रहती है जी। तो बुकिंग्स काफ़ी सारी हो गई थी, और अचानक ये लॉकडाउन डिक्लेयर हो गया, तो बिजनेस पे काफ़ी सारा असर पड़ा है। जिस लोगों ने बुकिंग किया था वो बुकिंग के हिसाब से पैसे भी उन लोगों ने दिए थे, बट वो हम डिलीवरी उनका नहीं दे पाए। ओके, लेकिन डिलीवरी पोस्टपोन तो हो सकती है ना? सपोज अगर उन्होंने 2 महीने बाद डिलीवरी की हो और 2 महीने बाद लॉकडाउन हो गया, पोस्टपोन तो कर सकते हैं जी, बट क्या होगा कि ये क्या 8-10 दिन का सिचुएशन नहीं है। ओके, 10-15 दिन का भी नहीं है। हम प्रिडिक्ट नहीं कर रहे, अभी 2 महीने से चल रहा है जी। तो पता नहीं है आगे और लॉकडाउन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। राइट। तो लोगों की क्या होगी कि प्रायोरिटी चेंज हो गई है जी। बेसिक नीड तो ये व्हीकल की उतनी नहीं रहती जितनी डे टू डे सामान लोगों को लगता है। राइट। तो 2 महीने से काफी लोगों के पास पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है, उसकी वजह से क्या होता है उनका प्रायोरिटी चेंज हो सकता है। पता नहीं वो डिलीवरी लेंगे नहीं लेंगे, अभी वो क्वेश्चन इज अनप्रिडिक्टेबल। हाँ, हमें पता नहीं है क्या होगा आगे जाके। और उसी टाइम क्या हो गया कि BS4 और BS6 का भी ये था। BS4 का रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया था कि बिफोर 31 ऑफ मार्च BS4 की जितनी भी गाड़ियां सब डीलर के लोगों के पास है उसकी कंपलसरी पासिंग होनी चाहिए, और 31 मार्च के आगे एक भी BS4 की गाड़ी
की पासिंग नहीं होगी। ओके। BS4 में मैं आपसे पूछना चाहूंगी, हमारे दर्शकों को जिनको BS4 के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, क्या आप उन्हें बता सकेंगे? BS4 ये इमिशन नॉर्म्स है जी। जो हमारे इंडिया में अभी BS4 चल रहा था जी। और BS4 के बाद BS5 का जो था वो नॉर्म्स हमने कट कर दिया है, तो आगे जाके जंप होके हम BS6 में है। ओके। इमिशन कम हो गया। BS4 का सीधा मतलब है कि जो पॉल्यूशन का है, पॉल्यूशन वो गाड़ी में कम है। इंजन बदला है, तो इंजन बदलने की वजह से पॉल्यूशन काफी सारा कम कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो बेसिक तो पॉल्यूशन का नॉर्म्स है, उसमें माइनर चेंजेस गाड़ी में कॉस्मेटिक चेंजेस हो गई है, बट मेजर डिफरेंसेस BS6 इंजन आ गया है गाड़ी में। और उसमें क्या है कि BS4 का रजिस्ट्रेशन जो कंपल्शन था, तो BS4 का काफी स्टॉक हमारे सब डीलर लोगों के पास था जी। और वो भी हम लिक्विडेट करना चाहते थे। काफी सारे स्कीम हम लोगों ने निकाली थी, बट ये लॉकडाउन की वजह से जो BS4 का बुकिंग जो हो गया था वो भी ठप हो गया। और जो गाड़ी बिकने वाली थी पाड़वा के अवसर पर, बड़ा त्योहार है, वो अवसर पर जो भी गाड़ी हमारे जाने वाली थी वो भी नहीं जा पाई। ओके। और गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन ये था कि 31 के पहले उसको बेचना है। तो हमारे सामने क्वेश्चन आ गया कि अभी वो गाड़ी का करना क्या है। अगर कस्टमर भी नहीं है और वो गाड़ी बेच भी नहीं सकते, तो उस सिचुएशन में बहुत बड़ा क्रिटिकल प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। और हम लोगों ने गाड़ियां जो है हमारे पास BS4 का जितना भी स्टॉक पड़ा है वो हमारे दोस्त फ्रेंड्स लोगों के नाम पे, हमारे खुद के फैमिली के मेंबर के नाम पे, कुछ गाड़ियां हमारे कंपनी के नाम पे हम लोगों ने खरीदी और उनका पासिंग जो है वो पासिंग के लिए गाड़ी हमने RTO ऑफिस को उसके डॉक्यूमेंट्स दिए और वो गाड़ियां पासिंग करके ली हम लोगों ने। बट आज भी उसका स्टॉक पड़ा है जो रजिस्टर्ड है, तो वो भी हमें बेचने का टेंशन है। और BS6 में क्या है कि गाड़ी का प्राइस भी बढ़ा है, उसका काफी मार्केट में डिमांड अभी कम है, ताकि 10,000 से 30-35 हजार तक गाड़ी का प्राइस भी बढ़ा है। और अभी ये लॉकडाउन के कोविड के वजह से पता नहीं आगे लोगों पीपल्स आर इन टू पोजिशन टू बाई दिस BS6 व्हीकल्स और नॉट। ओके। और आगे सिचुएशन ये कितने दिन तक चलेगा, दिस ऑल्सो अनप्रिडिक्टेबल। ओके। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, 2 महीने से ज्यादा ये लॉकडाउन चला, तो इन 2 महीनों तक आपका ये जो ऑटोमोबाइल का ये डीलरशिप का जो ये जो बेसिक है शॉप है या फिर जो भी है वो सब बंद लगा पड़ा है अभी तक? सिंस 2 मंथ्स इट्स शट। इट इज टोटली शट। ओके। शट डाउन। तो ऑनगोइंग जो वहाँ पे काम होता है वो भी बंद है? यस। अच्छा। तो हम बात करते हैं अभी आपके जो स्टाफ है उनके बारे में हम बात करते हैं। आपके अंडर टोटल कितना स्टाफ है यहाँ पे? हमारे यहाँ डीलरशिप में करीबन 80 स्टाफ है। ओके। मैनेजर सेल्स एंड सर्विस के टीम में जी। और अभी ये लॉकडाउन में जो 4 स्टेजेस हो गए, पहले तो 3 स्टेजेस में तो कुछ भी चालू नहीं था जी। और उसके बाद सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और हमारे जो लोकल गवर्निंग बॉडीज है उन लोगों ने स्टैंड अलोन जो बिजनेस है यानी कि सिंगल ओनर और सिंगल प्रीमाइसेस, उसमें परमिशन दी थी। और कुछ गवर्नमेंट की जो शर्तें और ये थे कंडीशंस थे, टर्म्स एंड कंडीशंस, वो फॉलो करके हम लोगों ने हमारा बिजनेस चालू कर दिया। उसमें मेन कंडीशन ये थी कि 30 to 35% स्टाफ जो है उनको काम पे बुलाना है। और हमारे मैं तो होंडा का डीलर हूँ, होंडा 2 व्हीलर का, कंपनी की भी SOP हमको आई है और स्ट्रिक्टली वो फॉलो करना है। गवर्नमेंट का भी SOP है और कंपनी की SOP है, वो हिसाब से हमारे डीलरशिप में काम चला है जी। और लोगों में तो घबराहट का वातावरण है। डीलरशिप चालू तो हो गया है बट कस्टमर तो होना चाहिए। राइट। विदाउट कस्टमर तो बिजनेस हो ही नहीं सकता है जी। टॉकिंग अबाउट योर वर्कर्स और जो स्टाफ है उसमें से जो वर्कर्स हैं, सपोज जो गाड़ी को ठीक करते हैं या फिर गाड़ी को साफ करते हैं, मैकेनिक्स जो भी होते हैं, तो उनका क्या स्टेटस था इन 2 महीनों में? बिकॉज आप जैसे कि ओनर हैं और आपके अंडर वो काम करते हैं, तो आपने उनका ध्यान रखा या फिर उनका क्या सिचुएशन था? कैसा है कि डीलरशिप तो लोगों के ऊपर चलती है जी। और ओनर को तो अपने जो वर्कर लोग, एम्प्लॉयज लोग रहते हैं उनका तो ख्याल रखना ही पड़ता है। जैसे कि 21 तारीख को लॉकडाउन डिक्लेयर हो गया और उस महीने की तो सैलरी हम लोगों ने
दे दी। उसके बाद अप्रैल में भी सेकंड फेज भी चालू हो गया। उस महीने के भी हम लोगों ने सैलरी लोगों को एडवांसेस दिए है, सैलरी भी देना तय किया है। और लोगों का पूरी तरह से ख्याल रखना हमारा तो जिम्मेदारी बनती है जी। हाँ, तो लेबर और हमारे वर्कर के बिना हम कुछ काम भी नहीं कर सकते हैं। तो एज ए रिस्पॉन्सिबल डीलर हम लोगों ने तो उन लोगों का कोई नुकसान करने का हमारा इरादा भी नहीं है और लोगों को हमने काफी सारी मदद की है। ओके। हाँ, लॉकडाउन के पीरियड में। सर, मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट सेक्टर विच इज पेट्रोलियम। ओके। इस पेट्रोलियम में आप अपने पेट्रोलियम बिजनेस का बता सकेंगे कि कौन सी ओनरशिप आप हैंडल कर रहे हैं यहाँ पे फिलहाल हमारे दर्शकों को? ओके, मैं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन का डीलर हूँ और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के डीलर का मैं प्रेसिडेंट भी हूँ मैं। ओके। और उसमें भी काफ़ी सारी दिक्कतें आ गई है। सप्लाई तो उसका कम नहीं हुआ क्योंकि वो अत्यावश्यक सेवा में था, बट ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड उसमें भी काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस आ गए थे। राइट। कि जो भी हमको इमरजेंसी ये है सर्विसेज है उन्हीं को ही देना था जी। तो बाकी सारे तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर रहेगा, फैक्ट्रीज जो उनको फर्नेस को लगता है, फाउंड्रीज को जो सप्लाई लगता है वो तो सब बंद थे। तो उनका भी जो सेल था वो ऑलमोस्ट 5% या 10% पे आ गया था। अरे। सिर्फ हम एम्बुलेंस को देते थे और इमरजेंसी जो हमारे कोविड-19 में जो लोग काम करते थे, डॉक्टर्स रहेंगे, वर्कर्स रहेंगे, दूध सप्लायर, कुछ खेती करने वाले लोग, उन्हीं को ही हम सप्लाई करते थे और वो जो परसेंटेज था ऑलमोस्ट 5% से 10% पे आ गया था। और ये 2 महीने तक लगातार चला था? हाँ, लगातार वो 2 महीना चला था। लेकिन अभी जैसे कि सांगली में जो सिचुएशन है वो फिलहाल इजी हुई है और लोग जो भी बाहर लोगों को चाहिए वो उनको मिल रहा है। तो फिलहाल आपकी क्या सिचुएशन है यहाँ पे? कैसा है, अभी भी जो परमिशन गवर्नमेंट ने दी है उसमें भी काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस है। कैसा है कि जैसा हमारा तो इंडस्ट्रियल एरिया में आउटलेट है, रिटेल आउटलेट, वहां तो पूरी की पूरी फैक्ट्रियां चालू नहीं हुई और उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो गया वर्कर लोगों का। जो भी बाहर लोग स्टेट के जो लोग थे वो भी चले गए हैं, उनका भी प्रोडक्शन एक तो 35 to 40% से ही चल रहा है क्योंकि उनको रॉ मटेरियल भी नहीं मिल रहा है और रॉ मटेरियल नहीं होने की वजह से प्रोडक्शन भी 100% हम नहीं कर सकते। तो वहां भी काफी सारा रिक्वायरमेंट कम हो गया है। और लॉकडाउन का तो पूरा असर ऐसा ये नहीं हुआ है, अभी भी 50% लोगों में डर है और उसका भी इफेक्ट आज के दिन में भी है। काफी सारे लोग बाहर भी नहीं निकले हैं। हाँ, क्योंकि कैसा है, आज के दिन में डे बाय डे हमारे महाराष्ट्र में तो सबसे ज्यादा है, बढ़ते ही जा रहा है। आज के दिन में भी 40-50 60% तक ही हमारा सेल बढ़ चुका है। 100% में अभी नहीं आएगा और पता नहीं आगे ये कितना दिन वो सेम सिचुएशन कंटिन्यू रहेगी जी। हाँ। और फिलहाल पेट्रोल के प्राइसेस भी ज्यादा नहीं है, नॉर्मल ही है, राइट? पिछले 2 महीने में तो कोई इतना ज्यादा चढ़ उतार नहीं हुआ है पेट्रोल और डीजल के प्राइस में। और टॉकिंग अबाउट योर वर्कर्स एंड स्टाफ, हम पेट्रोलियम बिजनेस में भी कई सारे लोग होंगे जो आपके अंडर काम करते होंगे। नॉर्मली पेट्रोल पंप के बिजनेस में क्या होता है कि लोकल लोग रहते हैं काम करने वाले, राइट? और वो भी हम लोगों ने 30 to 40 सेल ही नहीं था, इसके लिए 50% लोगों को ही हमने काम पे बुलाया था। अगेन उसमें भी सारी गवर्नमेंट ने SOPs दी थी और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग, वेयरिंग ऑफ द मास्क, काफी मार्किंग करके लोगों को हमने ये दिया जी। तो जो भी प्रिकॉशंस कोविड की वजह से लेनी थी वो सब हमारे सांगली के डीलर के लोगों ने ली और वो हिसाब से हमने काम किया। गवर्नमेंट ने जिस प्रकार हमको ये दिया, डायरेक्टिव दे दिया, वो हिसाब से हम लोगों ने काम कर दिया। और जो लोग आपके यहाँ पे काम पे नहीं आ रहे थे 50% में से, उनका कुछ ख्याल रखा गया था उस वक्त? हाँ, वर्कर लोगों का तो मैंने बताया आपको कि ख्याल रखना ही पड़ता है जी। और हम लोगों ने रखा है। उनका जो भी है, उनको एडवांस चाहिए, पेमेंट चाहिए, सैलरी तो कटिंग करने का सवाल नहीं है, बट
एडवांसेस भी दिया हम लोगों ने और उनका पूरी तरह से उनका ख्याल किया, उनका केयर भी किया। जो भी प्रिकॉशंस आरओ पे लेना था वो भी हम लोगों ने, जैसे कि सैनिटाइजेशन ऑफ पूरा प्रीमाइसिस रहेगा, सवेरे मॉर्निंग में, इवनिंग में, वेयरिंग ऑफ द मास्क रहेगा, कीपिंग सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी, मास्क जो पहन के आता है उनको ही हमने दिया। अभी तो और स्ट्रिक्ट हो गया है, टेम्परेचर देख के हम आदमी को अंदर ले रहे हैं। जो भी प्रिकॉशंस है वो लेनी ही चाहिए। जैसे कि आप देखते हैं कि पेट्रोल पंप पे सारी भीड़ रहती है, तो सोशल डिस्टेंसिंग बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट मायना रखता है। वो हिसाब से हमने जो भी गवर्नमेंट के डायरेक्टिव्स थे वो हिसाब से हम अभी काम कर रहे हैं जी। और लेकिन जैसे कि पेट्रोल पंप, ये जो है पेट्रोल जो है वो इसेंशियल में आता है, और इसेंशियल चीजों में यानी कि तो वो धीरे धीरे कवर अप हो जाएगा, यू थिंक सिंस इन अ वन मंथ आई गेस वो उतना 100% तो कवर नहीं होगा, क्योंकि काफी सारा इम्पैक्ट उसमें भी हो गया है। जैसे कि फ्यूल कैसा है, सिर्फ गाड़ी में नहीं लगता है, काफी सारी चीजों में भी फ्यूल लगता है। डीजल का बहुत बड़ा कंजम्पशन, ट्रांसपोर्टेशन में भी परमिशन पूरा 100% नहीं है, नहीं मिला है। और कैसा है कि फैक्ट्रियां जहां से माल जाता है वहां फैक्ट्रियां चालू 100% नहीं है, तो माल कहां से आएगा। तो फिर ट्रांसपोर्टेशन में काफी सारा गवर्नमेंट में तो परमिशन दी है, बट उसमें भी 50% इसका इम्पैक्ट हो चुका है, और गाड़ी जब चलेगी तभी उसको फ्यूल लगेगा। तो ये कवर होने में काफी दिन लग सकते हैं। एक 4-5-6 महीने तो कम से कम लगेंगे इसमें 80-90% तक ये जाने के लिए। सो बेसिकली आपके दोनों सेक्टर्स में मेरे हिसाब से 2020 तो पूरा ये साल जाने वाला है। Moving on to your third sector, which is furniture. Furniture हमारे जो फर्नीचर एक तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, if I'm not wrong। वो अगर कोई ले लेता है तो 10 सालों तक, 5 साल तक, जब तक वो खराब नहीं होता तब तक हम उसे लेना नहीं जानते। लेकिन फिर भी हर साल में कुछ ना कुछ सीजन्स होते हैं। जैसे कि अभी समर सीजन है, सारे बच्चे फ्री होंगे, शादी का सीजन है, है, या फिर नया घर लेने का सीजन है। लेकिन उसमें अभी ये लॉकडाउन हो गया, और लॉकडाउन के बीच में कई सारे लोगों के प्लानिंग्स होंगे कि उन्हें ये लेना है, वो लेना है, सब कैंसिल हो गए होंगे। सो प्लीज टेल मी कि उसका क्या सिचुएशन है फिलहाल। हमारा वी आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट एज वेल एज इन द ट्रेडिंग सेगमेंट। हमारा खुद का फर्नीचर का मॉल भी है, और हमारे 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी है। वैसे तो क्या है कि फर्नीचर ये है कि वो इसेंशियल में नहीं आता है। तो अभी क्या कोविड की वजह से उसके ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होने जा रहा है, क्योंकि लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी तो फर्नीचर नहीं हो सकती है। हाँ, और एज फार एज सांगली इज कंसर्न, पिछले अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में बाढ़ की वजह से काफ़ी सारा इम्पैक्ट हो गया था। उसके बाद धीरे धीरे मार्केट अप हो रहा था, बट अभी उसके ऊपर पूरा ये लॉकडाउन में पूरा बिजनेस तो ठप्प हो गया है। और शादी के सीजन में करीबन अभी 45-50 डेज हो गए अभी आज के दिन में, तो शॉप तो खुले ही नहीं है। तो लोगों को अगर जिसको इसेंशियल है चाहिए वो भी नहीं ले सकते। तो इसके ऊपर सारे वर्कर लोगों के ऊपर भी वो बिजनेस डिपेंड करता है। जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है वो तो काफी सारे यूपी के लोग रहते हैं, बिहार के रहते हैं, बंगाल के लोग रहते हैं, वो तो अभी चले गए। बहुत सारा इम्पैक्ट, बड़ा इम्पैक्ट ये फर्नीचर के इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग पे होने जा रहा है। आपके स्टाफ की अगर बात करें तो आपने जैसे कि कहा मैन्युफैक्चरिंग आपकी यूनिट्स हैं, 2 यूनिट्स हैं, तो इन दोनों यूनिट्स में कितने टोटल वर्कर्स होंगे और कहाँ से होंगे? करीबन 55-60 लोग हैं। इसमें लोकल एक 50% लोग है, और बाकी अदर स्टेट में से एक 50% लोग है। तो वो तो लोग अभी कुछ लोग चले गए, कुछ अभी जा रहे हैं। पता नहीं है वो वापस आएंगे क्या नहीं आएंगे। और सर जैसे कि आपने बात की कि ये जो शादी का सीजन है, और जैसे कि ऑटोमोबाइल हो या फिर गोल्ड हो, कौन सी भी ऐसी चीजें हो वो पहले बुक की जाती हैं। तो फर्नीचर में भी कहीं ना कहीं बुक होता होगा। फर्नीचर में बहुत क्या, एक तो शॉप अभी चालू हो गई है। हाँ जी। और थोड़ा थोड़ा उसमें अभी कैसा है, शादी का अभी पीक सीजन चल रहा है जी। अभी तो वैसा जितना एक 10-15% भी उसका बुकिंग अभी चालू नहीं है। पहले लॉकडाउन के पहले हो चुका। लॉकडाउन के पहले जो बुकिंग था वो भी वैसे ही है जी। और तब थोड़ा था अभी, बट अभी ये 50-55 दिन हो गए, उसमें पूरा उसका इम्पैक्ट असर पड़ा है। और ऑलमोस्ट इट इज इक्वल टू जीरो सेल, कुछ भी नहीं है। और बॉम्बे पुणे फर्नीचर का हब है,
वहां से जो माल आने वाला था वो भी अभी पता नहीं है आएगा क्या नहीं आएगा, कब आएगा और वो भी अगले नहीं पता। प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हम। 3-4 महीना तो मुझे लगता है कि वो माल शायद आएगा भी नहीं है जी। और ये हमारे फर्नीचर के बिजनेस में भी काफी सारा उसका इम्पैक्ट पड़ा है और उसको सब फर्नीचर के डीलर को वो फेस करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। वर्कर का तो हम लोगों ने ख्याल रखा है, उनको कुछ कम पड़ने नहीं दिया क्योंकि वर्कर के ऊपर ये पूरा हमारा बिजनेस डिपेंड करता है, तो उनको तो संभाल के लेना ये हर एक इंडस्ट्रियल ओनर की जिम्मेदारी रहती है जी। और वो हिसाब से लोगों का तो ख्याल हम पूरा रखते हैं और रख रहे हैं और आगे भी रखेंगे जी। और जैसे कि आपने कहा कि आपके 50% लोकल है और 50% बाहर से आए हुए Yes. हैं जो भी फिलहाल चले गए हैं, लेकिन वो लोग वापस कब आएंगे, इसका आपको कुछ अनुमान है कि वो कब आएंगे और कब अपना काम वापस शुरू करेंगे? ये पैंडेमिक सिचुएशन में अभी हम कुछ भी कौन से भी बिजनेस के बारे में हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्या होगा आगे जाके। लोग आएंगे नहीं आएंगे ये तो हम नहीं बता सकते आज के दिन में जी। हाँ, क्योंकि ये कब खत्म होगा इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक डेट नहीं है, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। प्रिडिक्ट नहीं कर सकता ये, दैट्स व्हाई द सिचुएशन इज मोर जो लॉकडाउन है वो 1 से लेके अभी 4 तक पहुंच चुका है और हाँ। किसी ने नहीं सोचा होगा कि 3-4 तक पहुंच जाएंगे हम करके। सो नाउ एज वी आर कंपेयरिंग बिटवीन योर 3 सेक्टर्स, तीनों सेक्टर्स में से सबसे ज्यादा अफेक्ट कौन सा सेक्टर हुआ है आपको क्या लगता है? कैसा है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में उसका ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है जी, क्योंकि क्या रहता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काफी सारा इन्वेस्टमेंट रहता है। एक तो ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है जी। उसमें जो फिक्स्ड जो एक्सपेंसेस रहते हैं जैसे कि पानी बिल रहता है, लाइट बिल रहता है, वो तो देना पड़ता है, भाड़ा भी रहेगा वो भी देना पड़ता है, कारपोरेशन के टैक्सेस भी रहेंगे। हाँ, ये आपका शोरूम चालू रहने दो बंद रहने दो वो तो हमको देना ही देना है। जी जी, एक्सपेंसेस तो बंद होने से रहे। राइट। उसके बाद क्या रहता है कि एक व्हीकल का इन्वेंट्री बहुत बड़ा रहता है। व्हीकल का इन्वेंट्री बोले तो कम से कम अगर मेन डीलर रहेगा तो 600-700 व्हीकल्स उसके पास रहती है। 5-6 करोड़ का स्टॉक रहता है, बैंक का इंटरेस्ट रहता है और ये जो इसका वर्कर के सैलरी का भी बर्डन है हम लोगों को, इंस्टॉलमेंट पे करना है, काफी सारी चीजें इसमें है और उसकी वजह से उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट बड़ा होने की वजह से काफी सारा इम्पैक्ट हो चुका है और आगे जाके होने भी वाला है। ओके। हाँ। लेकिन सर हर एक बैड फेज के बाद गुड फेज आता ही है और सबने वो उसके बारे में सोचा भी होता है कि ऐसे वो रिकवर करेंगे और उनका ये रिकवरी प्लान होगा। सो आपका कुछ रिकवरी प्लान है फिलहाल? नहीं, रिकवरी प्लान तो कैसा होता है कि कस्टमर के ऊपर डिपेंड रहता है। हम अगर चाहे हम एक 50 गाड़ी आज देना है मुझे तो मैं दे नहीं सकता है क्योंकि लोगों के ऊपर डिपेंड रहता है जी। और कैसा है कि अभी मेन जो है वो डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटीज। लोगों के पास अगर पैसा रहेगा तो ही वो खरीदेंगे वो। और व्हीकल तो कैसा है कि इसमें जिसके पास अभी व्हीकल है और वो नया लेना चाहता है तो ऐसे ये कैटेगरी के जो लोग रहेंगे तो वो तो सोचेंगे कि बाबा ऐसा ही सिचुएशन है, इसमें मेरा जुना गाड़ी है वो एक्सचेंज करने की वजह से इसको मैं रिपेयर कर दूं तो नया व्हीकल का तो वो उसका पोस्टपोन करेगा वो। हाँ, जिसको उसके बिना चलेगा नहीं वही लोग इसमें आएंगे। हाँ जी। हाँ, और ये सिचुएशन ऐसा क्रिटिकल क्रिएट हो गया है, इसमें अभी हम लोगों को भी पता नहीं चल रहा कि वो कैसे आगे जाएगा ये। हाँ जी। हाँ, हमारा भी माइंडसेट ऐसा है कि बाबा ये इतना स्टॉक है, कस्टमर आएगा कि नहीं, फाइनेंस होगा कि नहीं है। सब लोगों ने इसमें कैसा है कि अपना ये सिचुएशन डे बाय डे क्रिटिकली होते जा रहा है और ये अनप्रिडिक्टेबल है पूरा। हाँ, इट इज लाइफ पूरी अनप्रेडिक्टेबल हो चुकी है, किसी को नहीं पता कल क्या हो। राइट। सो वाइंडिंग इट अप, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके सेक्टर से जो लोग बिलोंग करते हैं, जैसे कि जो जिनके पास है डीलरशिप फर्नीचर की, ऑटोमोबाइल की, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कैसा है कि ये पूरा सिचुएशन है वर्ल्ड में क्रिएट हो गया है और भारत जैसे देश में हर 10 साल में ऐसी सिचुएशन आती रहती है। जैसे कि 2009 में हमारे यहाँ स्वाइन फ्लू आया था पूरा दुनिया में, काफी सारा उसने हाहाकार मचा था और उसको भी हम लोगों ने फेस किया। कोविड अभी ये 2019 में बराबर 10 साल के बाद आ गया है 2020 में। तो भारत जैसे देश को इतना घबराने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि क्या है कि
लाइफ इज इम्पोर्टेंट देन बिजनेस। राइट। हाँ, तो लोगों ने कैसा है कि उसको धीर लेना चाहिए और जो भी सिचुएशन पैदा हो गई है उसको फेस करना चाहिए और उतना पैनिक होने की सिचुएशन भी है नहीं है। राइट। हाँ, क्योंकि कैसा है कि इतने अपना बड़ा देश है, बड़ा देशों में कस्टमर भी बहुत सारे हैं और ऐसा कुछ सब कुछ चला गया ऐसा कुछ सिचुएशन है ही नहीं है। गवर्नमेंट भी काफी सारे चीजें लोगों को दे रही है, काफी सारा खर्चा कर रही है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उसको जो भी सिचुएशन है उसको फेस करना चाहिए और जो भी गवर्नमेंट का जो SOP दी है हम लोगों को कि कैसा आपको करना है। लॉकडाउन में तो पूरा अभी बंद हम नहीं रख सकते, बट कोविड के साथ साथ उसको साथ में लेके आगे हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि सैनिटाइजेशन है, सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, ये सब चीजें हमको करनी पड़ेगी, सब लोगों को उसको फेस करना पड़ेगा और अपना बिजनेस करना पड़ेगा। और ये पूरे सिचुएशन में अब मेरा क्या होगा, कैसे होगा, इसके बारे में ना सोच के इस तरह की सोचने की कोई जरूरत नहीं है। राइट। और इतना बड़ा भी ये संकट हमारे ऊपर नहीं है जी। हाँ, पैनिक होने की कुछ भी जरूरत नहीं है। आगे जाके मुझे लगता है, मुझे तो पूरा भरोसा है कि ये सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जी, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जितने भी सेक्टर्स अफेक्ट हुए हैं इस कोरोना वायरस के चलते, लॉकडाउन के चलते, वो धीरे धीरे सब कवर अप हो जाए और इसी साल में हो जाए, क्योंकि कई सारे लोगों का ऐसे अनुमान है कि जो 2020 है ये पूरा साल इस कोविड-19 और लॉकडाउन में जाने वाला है। लेकिन आप इतने निगेटिव मत होइए, पैनिक मत होइए, बिकॉज ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला है। बस स्ट्रॉन्ग रहिए और अगर कोई पैनिक कर रहा है आपके सामने तो उन्हें भी आप पॉजिटिव रखिए। मिस्टर संजीव पट्टन शेट्टी जिन्होंने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी और सबसे ज़्यादा इसमें मेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये थी कि आप तीनों सेक्टर्स के बारे में आपने यहाँ पे बताया हमें। सो थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम निकाला और हमें ये सारी बातें बताई। थैंक यू जी। सो हमारे साथ थे मिस्टर संजीव पट्टन शेट्टी जिन्होंने कई सारी इन्फॉर्मेशन बताई और आई होप कि आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँची होगी और आपको सारी बातें समझी होंगी कि पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। राइट। सो वाइंडिंग इट अप, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट स्पेशल इंटरव्यू में, जहाँ पे हम किसी और के साथ होंगे, उसकी प्रॉब्लम जानेंगे और सोल्यूशन भी जानेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, घर पे रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, मास्क पहनिए और सी न्यूज़ देखते रहिए। थैंक यू सो मच।